चलो तो देखते हैं। चलो ठीक है, चलिए भाई ठीक है। यहाँ देखो और अभ्यास करते हैं। देखो हम आपको कितना भी करें बिना अभ्यास के नहीं आएगा वो, तो हम मेन चीज़ पकड़ चुके हैं। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। वो करे सही है, लिखे गलत। हाँ वही होता, हमने बताया ना, हमने पहले ही बता दिया कि एक भी स्टेप आप चूके तो पूरी रिएक्शन चूकी। एक ही स्टेप चूकी थी सारा, सर एक इलेक्ट्रॉन उसने ज़्यादा कर दिया, पूरी रिएक्शन उसके तो एलिमेंट तक बैलेंस हो गए, चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनमें अगर आपने एक भी स्टेप आगे बढ़ने से पहले अपना स्टेप चेक कर लिया, क्योंकि एक स्टेप चेक गलत हो तो पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी, वो कुछ नहीं हो सकता। चलो भाई अब हम कर लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है यहाँ जिंक कितने पे, 0 पे अकेला है, वहाँ जिंक +2 पे, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, देखना ऋषि कहाँ पर गलत की है ना, अपनी गलतियाँ ढूंढने में भी कई बार मज़ा आता है, तो देखना कहाँ गलती की है। तो जिंक गया जिंक +2 पे, तुरंत देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, NO3 +5। देखो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट निकालना आना चाहिए, तो थोड़ा टाइम ले लो। इस साइड -1 है, इस तरफ -6 है, -6 इस तरफ +6, तो +5। यहाँ देखो टोटल पे चार्ज 0 है, एक हाइड्रोजन की +1 तो 3 की +3, तो इस तरफ जाएगी तो माइनस। ठीक है, तो NO3 +5 से +3 पे जा रहा है, दैट इज रिडक्शन हो रहा है, तो NO3 -1। ठीक है, और NH3। ठीक है, और मान लो यहाँ H पॉजिटिव H2O है, तो उनको ऐसे मान लो है ही नहीं, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब आप ही के सामने करते हैं बैलेंस। देखिए एक जिंक चार्ज, जिंक के नंबर बैलेंस, ऑक्सीजन दोनों तरफ नहीं है बैलेंस, हाइड्रोजन दोनों तरफ नहीं है बैलेंस, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने का एक ही तरीका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि आपको चार्ज इस तरफ से बैलेंस करना है, इस तरफ आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ 2 पॉजिटिव है और यहाँ 0 है, तो इस 2 पॉजिटिव को हटाने के लिए 2 नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, तो +2 -2 चार्ज कैंसल, ये रिएक्शन बैलेंस। एक एन नाइट्रोजन एलिमेंट बैलेंस नहीं करना है, 3 ऑक्सीजन 3 वाटर इस साइड ऐड कर दो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इस तरफ ऐड कर दो। नेक्स्ट स्टेप बैलेंस हाइड्रोजन, इस तरफ आपके 3 और 3 2 + 6 9 हाइड्रोजन है, तो इस तरफ 9 OH नेगेटिव ऐड कर दो, 9 OH नेगेटिव ऐड कर दो, 9H पॉजिटिव कर दो, 9H देखो 9H पॉजिटिव इसमें ऐड कर दो। नेक्स्ट बैलेंस क्या करना है आपको, अच्छा सॉरी पहले हमें वाटर बैलेंस हो गया आपका, हाँ ठीक है, तो 9H पॉजिटिव बैलेंस कर दो। एक बार और देख लेते हैं, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन तो 3 वाटर, अब हाइड्रोजन तो 3 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन 9H पॉजिटिव। नाउ बैलेंस चार्ज, रिडक्शन रिएक्शन में चार्ज आप इस तरफ से बैलेंस करेंगे, उस तरफ से बैलेंस नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये सारा की गलती बता रहे हैं आप लोगों को, सारा ने क्या किया, देखा 9 पॉजिटिव उसने लिखे 9 इलेक्ट्रॉन, फिर उसकी गलती ये है, उसने चार्ज 0 कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि यहाँ भी एक नेगेटिव रखा हुआ था। तो यहाँ 1 नेगेटिव से 1 पॉजिटिव गया, बचा 8 पॉजिटिव, उस तरफ 0 है, 8 पॉजिटिव भी ख़त्म करने पड़ेंगे हमें, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, 8 और 1 9 नेगेटिव 9 पॉजिटिव ख़त्म, चार्ज भी बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम करने पड़ेंगे, तो या तो ये सेम सिंपल तरीका 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, या फिर कोई एक ऐसा नंबर देखो जिनसे दोनों को, जिससे किसी एक को मल्टीप्लाई करें वो बैलेंस हो जाए, तो इसको कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 4 2 जा 8, और इसको मल्टीप्लाई ना ही करो यानी 1 से कर दो, तो 4 जिंक, कुछ बचा नहीं बचा, 4 Zn +2, ठीक है, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 8 जा 8 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसमें आ जाओ, पूरी वही उतार दो, NO3 -1 9H पॉजिटिव, NH3। इसी यहाँ तक गलती, यहीं कहीं गलती हो गई कि अभी नहीं हुई है, ऊपर ही, वही तो तुम्हारी नैन्सी भी ऊपरी वाली हाइड्रोजन वाली, आयरा तुम्हारी कहाँ ऊपर ही,
ऐसा तो नहीं हो रहा कि कॉपी पेस्ट हो रहा। चलो दोनों का LHS लिख लो पहले। फॉर्जिंग NO3 -1 NO3 इस आप बताओ अनुष्का आपने क्या गलती की थी? कहाँ ये अपने मन से लिख दिया। कहाँ ईट चैडल उसको तो बताएं दो। कुल मिला के कन्फ्यूजन थी वहीं पर, ठीक है। तो आप क्या है ना ज़्यादा उसको उससे कर रहे हो, आराम से करो ना, कॉन्फिडेंस से। 4ZN NO3 9H, दोनों का LHS ख़त्म, दोनों का RHS लिखते हैं। 4ZN+2 जब हमें अपनी गलतियाँ दिखने लगे तो इसका मतलब समझ लो चीज़ें समझ में आ रही हैं। और यहाँ से NH3, क्योंकि गलती वही फाइंड कर सकता है जिसको सही पता हो, जिसको सही ना पता वो गलती फाइंड नहीं कर सकता है। रिएक्शन इज बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। 4ZN एक N 9 हाइड्रोजन 3 और 2 जा 6 9 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 नेगेटिव 9 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव चार्ज 4 2 जा 8 पॉजिटिव चार्ज। अब इसको बेसिक मीडियम में लेके जाते हैं। किसी एक तरफ जितने हाइड्रोजन हो दोनों तरफ उतने OH जोड़ दो, 9 OH नेगेटिव। एक OH बनता है एक वाटर, तो ये बन गया 9 वाटर। उस तरफ 3 वाटर, दोनों तरफ के 3 गायब कर दो, तो यहाँ बचा 6 वाटर। बस फाइनल इक्वेशन जल्दी से लिख लो। रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी। चलो हम ये प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, परेशान मत हो। अभी तो पूरा ऑक्सीडेशन रखा है ना, हम करवाते रहेंगे बैलेंस, परेशान नहीं होना है। आप लोग घर में जाके इनको प्रैक्टिस करिए, कम से कम 5-6 रिएक्शन लगाइएगा आज जाके। उनको यही वाली करने दो, तुम्हें अभी हमने नई वाली सिखाई नहीं है, तो वेट एंड वॉच की पोजीशन पे रहो आप। देख लो फास्ट। अनुष्का हो गई, आयरा तुम भी देख लो। देखो खूब प्रैक्टिस करो इनकी, क्योंकि हमें टब वाली आपको सिखानी है ना, तो उसके लिए आप इनकी खूब प्रैक्टिस करो, गलती नहीं। हाँ तो 3 में रिडक्शन ऑक्सीडेशन वो भी बता देंगे। 3 से पहली बात तो देखो, जो आपकी कल्पनाएं हैं ज़रूरी नहीं है वो हो, पहली बात। दूसरी बात, जैसा आपने बोला है वैसी रिएक्शन भी होती है, वो भी हम सिखा देते हैं। अभी तो इसमें बहुत टिपिकल फॉर्म आ सकता है, तो हम आपको बताएंगे। किस चैप्टर का? रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आखिरी टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। और फिर अगर पूरा पढ़ना है तो 2-3 दिन और लगेंगे। तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है इस चैप्टर से? क्या रिड्यूस हुआ है पता नहीं? तो तुम रेडॉक्स रिएक्शन तो पक्का मान के रहो, हर साल ही आती है CBSE बोर्ड में। लेकिन एनसी चलो थोड़ा सा नया बता देते हैं, एक आध चीज़, फिर कल और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और हमारा मेन एम है कि आप 5-6 बच्चे आज जाके प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, है ना। क्योंकि सेल्फ आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अपनी गलतियाँ खुद पकड़ में आएंगी, वो बिना ऐसे पकड़ में नहीं आएंगी। और जब समझ में आएगा तो बहुत तेज़ी से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो एक छोटी सी हेडिंग डालिए, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ये 1 नंबर 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है ना। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन जनरली साउंड ऐसे कर सकते हो, डिस्प्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन, लेकिन डिस्प्रोपोर्शियो इसलिए बोलते हैं कि स्पेलिंग गलत ना हो जाए। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन
देखिए क्या होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी तक हम जब रिएक्शन देख रहे थे तो कोई एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था और किसी दूसरे एलिमेंट का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो ये तो कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है, जिसमें क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है। अगर सेम एलिमेंट का अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन देखी, कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था और कोई दूसरा रिड्यूज हो रहा था, लेकिन एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होने लगे और वही एलिमेंट रिड्यूज भी होने लगे, तो वो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। देखिए, अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन ही है। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन in which same element undergoes both oxidation and reduction, oxidation and reduction called disproportionation reaction. Disproportionation reaction. एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होने लगे और उसी का रिडक्शन होने लगे, तो इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कल हम इन्हीं रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना सिखाएंगे और उसके बाद हम आपको सबसे टफ बता देंगे कि सबसे टफ बैलेंसिंग क्या हो सकती है। सबसे टफ बैलेंसिंग होती है, अभी तक आपने जितनी भी रिएक्शन लिखी हैं आप देखना, सब में दोनों तरफ आयंस दिए हुए थे, दोनों तरफ आयंस है। आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा के देख लो, दोनों तरफ आयंस पड़े होंगे आपके, लेकिन अब आप जो देखोगे तो आपको अब आयंस नहीं मिलेंगे, दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो पहले मॉलिक्यूल्स को आपको आयनिक फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, आयनिक फॉर्म में ले जाके उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा जैसे अभी तक हमने की वैसे, और फिर आयनिक फॉर्म से फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। और इसमें 2-4 और आपके स्टेप बढ़ जाएंगे, 4 स्टेप और बढ़ जाएंगे। तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म से रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर आयनिक फॉर्म में बैलेंस करना पड़ेगा, आयनिक फॉर्म में बैलेंस करके फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और इसमें कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। इसमें हम आपको 80% स्टेप तो रटा सकते हैं, इवन 90%, लेकिन 10% कॉमन सेंस लगेगा आपका। हालांकि रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी आपकी, आयनिक फॉर्म तक भी आप आसानी से ले जाओगे, हम सिखा देंगे। आयनिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ 10% आपको कॉमन सेंस चाहिए। वो 10% कॉमन सेंस की हमें आपकी कल ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उससे पहले आप इनको बैलेंस करके लाइएगा, तो फिर सिखाएंगे हम उनको कैसे किया जाता है। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो बहुत फेवरेट है, ध्यान रखिएगा, ये बैलेंस करने के लिए आती हैं, इनको भी हम बताएंगे। प्लस अगर हमें ऐसा लगा कि आप लोग इनमें कंफर्टेबल हो गए, तो हम इन्हीं रिएक्शंस को बैलेंस करने की दूसरी मेथड बताएंगे, ऑक्सीडेशन मेथड। जितनी भी रिएक्शंस आपने अभी बैलेंस की ना, इस सभी की सभी रिएक्शन आप ऑक्सीडेशन मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो। तो अगर मान लो आपको इससे दिक्कत आती है तो आप उससे बैलेंस कर लो, दोनों में से आप किसी से भी बैलेंस कर सकते हो, दोनों से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो पहले इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे ये है A2 और ये गया है A पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो आप देखिए
इसका क्या होगा यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ये होगा ऑक्सीडेशन। और यहाँ से यहाँ, तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, तो इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इतना टाइम नहीं है कि हम आपको करवाएं, कम से कम 10-12 मिनट तो लग ही जाएगा, फिर बहुत लेट हो जाएंगे हम। तो कल इसकी शुरुआत करते हैं। बढ़िया रिलैक्स होके जाइए, इस माइंड को लेके मत जाइएगा कि हमसे बना नहीं, है ना, नहीं बना तो नहीं बना। होमवर्क बेटा ये रही पूरा चैप्टर। हाँ, और बेटा हमें दूसरी रिएक्शन करानी, बुक से कर लो जब तक कर लोगे, और हमें दूसरी रिएक्शन बैलेंस करानी है आपको, ठीक है। तो कल आप लोग